हेलो पीपल, दिस इज उज्जैनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, मैं खड़ी हूँ श्री गगनगिरी महाराज आश्रम के यहाँ पे, जो आता है खोपोली में। तो बेसिकली इस वीडियो में गगनगिरी महाराज आश्रम के साथ साथ महाड़ गणपति भी यहीं पे नज़दीकी स्थित है। तो ये दोनों वीडियो आपको इस व्लॉग में मिलने वाला है। सो स्टिक अराउंड, मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। मुंबई के सेंट्रल लाइन खोपोली में स्थित गगनगिरी महाराज आश्रम आने के कई तरीके हैं, ट्रेन बीइंग वन ऑफ देम। बट याद रखना, खोपोली के लिए दिन में हार्डली 6 से 7 ट्रेन ही अवेलेबल है और भीड़ उसमें अनइमेजिनेबल होती है। सो एम इंडिकेटर ऐप में ट्रेन टाइमिंग्स चेक करके प्लान कीजिए। आश्रम आने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका है खुद की गाड़ी। और आज ट्रेन की भीड़ को देखकर हम रिटर्न घर आकर बाइक से आश्रम आए हुए हैं, विच टुक अस जस्ट 2 hours फ्रॉम डोंबिवली। क्लाइमेट ने भी काफ़ी साथ दिया आज, सो घर से आश्रम तक की जर्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रही। खोपोली स्टेशन से हार्डली 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही आश्रम स्थित है, तो आप चल के या फिर ऑटो से भी यहाँ पर पहुँच सकते हो। श्री गगनगिरी महाराज मठ खोपोली और खंडाला घाट के खूबसूरत सराउंडिंग में लोकेटेड है। पाताल गंगा नदी के किनारे स्थित ये आश्रम बारिश के मौसम में कुछ ऐसे दिखता है। गगनगिरी महाराज नाथ संप्रदाय के संत थे। मॉडर्न इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल हठ योगीज में से गगनगिरी महाराज भी एक थे, जिन्होंने 4 फरवरी 2008 में खोपोली के इसी आश्रम में समाधि ली थी। गगनगिरी महाराज विशेष रूप से अपनी जल तपस्या और गहन ध्यान यानी इंटेंस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते थे। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स ने विश्व गौरव से महाराज जी को सम्मानित किया है। काफी कम उम्र में उन्होंने नाथ संप्रदाय के मठ में रहकर संन्यास लिया था और आज हजारों श्रद्धालु इतनी दूर ट्रैवल करके खास उनके दर्शन के लिए खोपोली आते हैं। काफी वेल मेंटेन्ड और वेल मैनेज्ड आश्रम है, जहां भक्त निवास की सुविधा और हर रोज भक्तों के लिए महाप्रसाद भी दिया जाता है, जिसका कॉस्ट बैरली 20 रुपया है। महाराज जी के इस आश्रम में घंटों बैठकर आप मेडिटेट कर सकते हो एंड यहाँ शिवलिंग, पार्वती देवी, गणेश जी, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता जैसे अनेक देवी देवताओं के दर्शन भी आप ले सकते हो। आश्रम के प्रीमाइसेस में मेडिटेशन केव है, जिसके बारे में मैं आगे बताती हूँ, बट उसी रास्ते में गौशाला है जहाँ विजिटर्स विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप जाओगे तो आपको गुफा का रास्ता मिलेगा, जहाँ पे मेडिटेशन सेंटर भी कहा जाता है। वो बेसिकली एक केव है एंड वहाँ पे बैठ के एक्चुअली महाराज जी मेडिटेट किया करते थे। एंड उसी रास्ते पे आपको ये प्रति केदारनाथ मिलेगा, एग्जैक्टली जैसे केदारनाथ मंदिर में जैसा आप शिव जी के दर्शन ले सकते हो, एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पे प्रति केदारनाथ मंदिर में भी आप दर्शन ले सकते हो। सो दिस इज़ द टेम्पल। अंदर शूटिंग एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ से अभी हम लोग हाइक शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे मेडिटेशन सेंटर आप कह सकते हो, मेडिटेशन सेंटर या फिर केव भी कह सकते हो। यहाँ से 10 मिनट का हाइक है, सो वी विल बिगिन दैट। तो ऊपर चढ़ते वक्त जनरली आपको ऐसे ही मैक्सिमम पैचेस मिलेंगे। ऐसा जो छोटा वाला अच्छा रास्ता दिख रहा है वो हार्डली मिलेगा आपको। तो यहाँ से चल के जाते वक्त थोड़ा सा आपको संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकीले पत्थर है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। सो बेसिकली हम लोग आए हुए हैं गगनगिरी महाराज के मेडिटेशन सेंटर पे, जहाँ पे वो एक्चुअली बैठ के यहीं पे है। यहाँ पे एक्चुअली ही यूज़ टू सिट एंड ही यूज़ टू मेडिटेट। तो वहीं पे अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे आने के लिए जो रास्ता है थोड़ा सा कच्चा रास्ता आपको मिलेगा, बट ओवर अ पर्टिकुलर टाइम थोड़ा सा जो एंड का जो पार्ट है वहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 20-30 सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे चढ़ के आ सकते हो।
बट बीच का जो नीचे से लेके वहाँ पे सीढ़ियों तक का जो पाथ है वो थोड़ा सा ख़राब है, सो यू नीड टू मैनेज वेल, क्योंकि वहाँ पे चप्पल अलाउड नहीं है, तो बैर फुट आपको चलना पड़ेगा। जहाँ पे अभी धूप का टाइम है तो बहुत ज़्यादा मतलब चटका लग रहा था, बट स्टिल वी मैनेज टू कवर इट अप। एंड यहाँ पे ये मेडिटेशन सेंटर है। आई विल जस्ट शो यू हाउ द केव लुक्स लाइक। श्री गगनगिरी महाराज जी ने काफ़ी वक्त इसी गुफा में मेडिटेशन करके बिताया था और ठीक उसी जगह उनकी प्रतिमा है जो काफ़ी लाइवली लग रहा है। इस जगह आप भी कुछ देर बैठकर मेडिटेट कर सकते हो। गुफा के बाहर आते ही खोपोली शहर का काफी खूबसूरत नज़ारा आपको दिखेगा। हालांकि बारिश के वक्त ठीक इसी जगह से वाटरफॉल्स भी होता है, इसीलिए बारिश के सीजन में जुलाई या अगस्त के महीने में आओगे तब आपको आश्रम के पातालगंगा नदी का व्यू और यहाँ के वाटरफॉल्स का व्यू आप एंजॉय कर सकते हो। आप बारिश के वक्त यहाँ पे आओगे यू विल फाइंड स्मॉल सॉर्ट ऑफ वाटरफॉल्स यहाँ पे। टेक्निकली ये बारिश का ही सीज़न है, बट सो फार बारिश तो नहीं आया है मुंबई में प्रॉपरली, तो यहाँ पे प्रॉपर वाटरफॉल्स आपको नहीं नज़र आएगा। बट यहाँ पे अगर रेनी सीज़न, प्रॉपर हैवी रेनी सीज़न में आओगे तो यू कैन फाइंड छोटा छोटा वाटरफॉल्स हियर। यह आश्रम का भक्त निवास है। इसका रजिस्ट्रेशन का मैं आपको बताती हूँ कैसे रहेगा करके। इनका यूट्यूब का चैनल भी है, ऑफ कोर्स दे हैव द वेबसाइट ऑल्सो, तो जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हमने आश्रम में आते ही महाप्रसाद का टिकट लिया था जिसका कॉस्ट 20 रुपया है पर पर्सन, और सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक ही टिकट काउंटर ओपन रहता है और 1 बजे से महाप्रसाद दिया जाता है। पर केव से रिटर्न आते ही इतनी लंबी लाइन लग गई थी कि हमें महाप्रसाद का लाभ उठाने का मौका ही नहीं मिला। हमें महड़ गणपति के यहाँ भी दर्शन लेना था तो हम निकल गए थे। इच्छा पूर्ति श्री वरद विनायक गणपति मंदिर महड़ में स्थित है, जो खोपोली से हार्डली 6.5 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। खोपोली, लोनावला और पुणे से काफी नजदीक है ये गणेश मंदिर। महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिर में से इच्छा पूर्ति श्री वरद विनायक गणपति मंदिर भी एक है। अनलाइक अदर ग्रैंड गणपति मंदिर, ये गणपति मंदिर काफी सिंपल है और गणेश जी की मूर्ति स्वयंभू है। कहते हैं यहाँ जो भी आप गणेश जी से मांगकर प्रार्थना करोगे आपकी सारी इच्छाएं गणेश जी पूरी करते हैं। एंड काफ़ी भक्त मूषक के कान में अपनी इच्छा बताते हुए आपको नजर आएंगे, इसीलिए इसे इच्छा पूर्ति श्री वरद विनायक मंदिर के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्टली महड़ गणपति के एग्जैक्टली मैं पीछे खड़ी हूँ। ये एक्चुअली छोटा सा पॉन्ड एरिया है जो फ़िलहाल अभी सूख गया है। एंड जो एग्जैक्टली मेरे पीछे देख रहे हो दैट इज़ महड़ गणपति। एंड अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जितना हो सके मैंने वो दिखाने की कोशिश की है। एंड बाहर जैसे आप आओगे ये साइड पे आपको मिलेगा शनि मंदिर और दत्त मंदिर, आपको दोनों एक ही जगह पे मिलेगा। सो वहाँ पे भी आप दर्शन ले सकते हो, दिस इज़ द प्लेस। एंड वहाँ से यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे खड़े रह के ये पॉन्ड का आप अच्छा व्यू ले सकते हो। सो दिस प्लेस इज़ हार्डली 15 मिनट्स अवे फ्रॉम द आश्रम। महड़ गणपति के यहाँ पे आपको बहुत सारे सोवेनिर्स मिलेंगे शॉप करने के लिए। यू कैन शॉप अ लॉट फ्रॉम हियर। खोपोली से ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर दूर और एक स्पॉट है जिसे एबेंडेंट प्लेन के नाम से जाना जाता है।
एंड दिस इज़ द एबेंडेंट प्लेन फ्रॉम आउटसाइड। इस एबेंडेंट प्लेन को देखने लोग आते हैं, वो भी 50 रुपये देकर। टिकट मतलब एंट्री टिकट है, जो मुझे वर्दी बिल्कुल नहीं लगा। सो ये रहा इसका बाहर से व्यू। आई रियली होप दोस्तों आपको गगनगिरी महाराज आश्रम और अष्टविनायक श्री वरद विनायक गणपति मंदिर में दर्शन के साथ साथ यहाँ की जानकारी भी आपको इस वीडियो के थ्रू मिली। 1 डे ट्रिप के लिए ये परफेक्ट लोकेशन है, सो जल्दी प्लान कीजिए। मिलती हूँ एक नए लोकेशन में अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।